कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है अक्षय पात्र। शायद आप सबने सुना होगा, पर हमारे बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम। हम सबको मालूम है कि महाभारत में कैसे छल से जुआ खेलकर और कौरव पांडवों के बीच में जो जुआ हुआ और पांडवों को उनका राज छीन लिया गया और उनको वनवास मिला, उसमें से 1 साल उनका अज्ञातवास था। तो जब ये सब कुछ वो खेल हो जाता है और वो अपना युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं वो अपना राज्यपाट सब कुछ हार जाते हैं, तो सादे लंगोट और एक गमछे में अपने 4 भाइयों के साथ और पत्नी द्रौपदी के साथ वो वन की तरफ चल पड़ते हैं। तो राज्य के बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार, बहुत से संत महात्मा, बहुत सारे सज्जन लोग उनके साथ चलते रोते हुए कहते कि आप हमारे राजा हो, हम तो आप ही के साथ रहेंगे। बहुत लोग उनको समझाते हैं कि देखिए ये छल से आपके साथ हुआ है, ये राज छीना गया है, आप अपने हक के लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप वापस चलो। पर धर्मराज तो धर्मराज थे, बोले नहीं, मैंने माना उनकी शर्त और मैं हार गया हूँ, अब ये ऐसा ही रहेगा। तो वो सब जंगल में चले जाते हैं और वहां पे अपना एक छोटा सा आश्रम बना लेते हैं। अब इतने सारे लोग उनके साथ, कम से कम तो 100-150 लोग आ जाते हैं। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भगवान, मैं इन लोगों को खाना कैसे खिलाऊं, क्योंकि तो मुझे अभी भी राजा मानते हैं, ये वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इन सबका मैं भोजन के प्रबंध कैसे करूं, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस परेशानी में, दुविधा में वो खड़े होते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं सूर्य भगवान की। और इतने जैसे कहते हैं ना, विद सो मच ऑफ इंटेंस डिवोशन वो प्रे करते हैं कि सूरज देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, खुश होकर बोलते हैं कि क्या बात है, किस लिए परेशान हो। तो वो उनको बताते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इतने लोगों को खाने का अरेंजमेंट कैसे करूंगा, मैं तो खुद एक भिखारी बनकर आया हूँ, तो मैं इन लोगों को कैसे खाना दूं मैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो अपने वस्त्रों में से एक वो सोने का एक पात्र निकालते हैं और देते हैं, कहते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इसका ये पात्र जब भी तुम 1 चम्मच भी डालोगे खाने का तो ये भर जाएगा, और जब तक तुम लोगों को भोजन कराओगे ये खाली ही नहीं होगा। पर एक शर्त है कि जिस पल द्रौपदी इसमें से खाना खा लेगी तो ये पात्र उस दिन के लिए खाली हो जाएगा, और फिर ये पात्र अगले दिन ही भरेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बहुत खुश हो जाते, क्योंकि उस जमाने में जैसे मैंने अपनी मदर को और मदर लॉ को देखा है कि जब हम सब खा लेते थे तो वो सबसे लास्ट में खाती थी। नाउ ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज्ड। सो वो जाते हैं और द्रौपदी किचन में होती है, अंगीठी पे चावल पका रही होती, इसको बोलते हैं देखो द्रौपदी, ये भगवान जी ने दिया, इसका अक्षय पात्र है, अब जब भी तुम भोजन खिलाओगी तो इसमें 1 चम्मच डाल देना, और सारी जो है हमारे साथ संगत आई है, जितने हमारे साथ परिवार आए हैं, इन्हें खाना खिलाना। जब सब खा लेंगे तो लास्ट में से खाना, क्योंकि उसके बाद ये पात्र खाली हो जाएगा। द्रौपदी बहुत खुश हुई और इस प्रकार से सबको पेट भर के खाना मिलता था, स्वादिष्ट खाना मिलता था, कई प्रकार के व्यंजन उसमें बन जाते थे। तो ऐसे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद ऋषि दुर्वासा, अब ऋषि दुर्वासा सारे मुनियों में, ऋषियों में अपने क्रोध के लिए बहुत जाने हुए हैं कि बस उनको गुस्सा आ गया तो बंदा भस्म हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा अपने सारे विद्यार्थियों के साथ, अपने खुद के उनके मित्र मंडली, उनके मुनि ऋषि वगैरह सबके साथ, संतों के साथ वो दुर्योधन के महल में जाते हैं। दुर्योधन को जब पता चलता है द्वारपाल से कि ऋषि दुर्वासा आए हैं तो भागा भागा जाता है, और जो उनका जो स्टेटस के हिसाब से उनका आदर सत्कार करता है, उनको वेलकम करता है, अपने महल में बुलाता है, उनके चरण धोता है, और जब कुछ उनकी सेवा करके फल फूल खिलाकर पूछता है कि उनके यहाँ कैसे आना हुआ, तो बताते हैं कि मैं यहाँ पर एक यज्ञ करने वाला हूँ और जब तक मेरा यज्ञ समाप्त नहीं होगा मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, और मेरा भोजन रहने का प्रबंध तुम्हें करना पड़ेगा। तो बताए तो मेरे बहुत अहोभाग्य मेरे, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो पर उसका मन, वो कपटी तो होता है, शुरू से कपटी था वो, तो उसके मन में एक विचार आता है। वो कहता है कि दुर्वासा ऋषि आप ऐसा करिए, आपने आके मेरे महल में आए, मेरे को आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना मेरे को गुड विशेस दिए हैं, तो मेरा भाई जो है वो पास ही आश्रम में रहता है, तो क्यों ना आप उसके पास भी जाएं, कुछ दिन उसके साथ रहें और उसे भी आपका सेवा करने का मौका मिले। दुर्वासा ऋषि बोलते हाँ, बल्कि युधिष्ठिर तो धर्मराज है, वो तो खुद एक संत है, तो मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि अपने 200-250 संगत के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं उसके आश्रम में, युधिष्ठिर उनको देखता है, बड़ा खुश होता है, चरण स्पर्श करके उनको नमस्कार करके पूछता है, बैठाता है। कहते हैं कि देखो भाई, सारी बातें बाद में, पहले ना हम, भूख बहुत लगी है, हम पहले जा रहे हैं स्नान करके, बड़ी दूर से आए हैं, स्नान करके हम पूजा करके तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमारे भोजन का प्रबंध करो।
अब होता क्या है उस दिन, तब तक जो है युधिष्ठिर, उनके चारों भाई और उनके साथ की सारी जो जनता आई होती है वो सब भोजन कर चुके होते हैं। और जब तक युधिष्ठिर भागकर जाते हैं किचन में, तो द्रौपदी भी आखिरी जो चम्मच होता है वो उसमें से खा चुकी होती है। अब वो अक्षय पात्र तो खाली, अब तो अगले दिन ही भरेगा। और युधिष्ठिर तो वहां पे भिखारी बन के रह रहा था, उसके पास तो इतना भोजन ही नहीं था, ना सामग्री थी कि वो 250-300 लोगों को खाना खिलाए। कैसे करे? वो तो बड़ा परेशान होता है। वो द्रौपदी को बोलता है कि अब क्या करें। द्रौपदी तो रो पड़ती है कि अब तो हमें कोई श्राप मिल जाएगा, अब तो हम वैसे ही यहाँ पे पड़े हुए हैं वन में, और इतने अपने महल से दूर, सब इतने कष्ट में, और ऊपर से एक और करेले पे नीम चढ़ा। वो रो पड़ती है। जब वो रोती है तो उसको अपने सखा की याद आती है, कृष्ण भगवान की, उसके मित्र होते हैं। तो वो उनकी आराधना करने लग जाती है कि मुझे प्लीज इस दुविधा से मुझे पार करिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो ऐसे प्रे कर रही होती है, और युधिष्ठिर जो है बाहर आके कुटिया के आगे खड़े होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे थे कि क्या करूं, कैसे अरेंजमेंट करूं। तो क्या देखते हैं कि सामने से कृष्ण भगवान चले आ रहे हैं। तो कहते हैं वाह, आज क्या बात है, बड़े बड़े लोग मेरे आश्रम में आ रहे, दुर्वासा ऋषि आ गए, आप भी आ गए, क्या बात है। तो वो कृष्ण भगवान आते हैं, वो तो होते हैं नटखट। वो कहते सब कुछ बाद में, पर मेरे को तू पहले खाना खिला दे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कहते साथ सभी आ रहे हैं यहाँ पे, और सभी भूखे ही आ रहे हैं मेरे आश्रम में। कहता अच्छा, खाना। तो इससे पहले कुछ कहते अच्छा, अरे वो द्रौपदी किचन बना रही है, कृष्ण भगवान खुद ही भागते हुए द्रौपदी के पास किचन में चले जाते हैं। वहां द्रौपदी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर रो रही होती है, कृष्ण भगवान का नाम ले रही होती कि आओ सखा, मेरी मित्र को मेरी सेवा करो। तो भगवान कृष्ण सामने खड़े हो जाते हैं, कहते क्या है, क्यों रो रही है, बाद में पहले मुझे भोजन दे। तो रो पड़ती, बोलती इसलिए तो तुमको बुलाया था मैंने कि मेरा भोजन का अरेंजमेंट करो, तुम खुद ही खाना मांग रहे हो। कहती देखो अक्षय पात्र खाली हो चुका है। कहते कैसे, लेकर तो आओ, तुम मेरी निगाह से देखो उस अक्षय पात्र में। और जब वो लेकर आते अक्षय पात्र, उसमें एक चावल का दाना होता है। तो कृष्ण भगवान कहते देखा, तुझे दिखा ही नहीं, मैं तुझे कह रहा था ना कि उसमें दाना है, उसमें भोजन पड़ा है। और वो एक दाना उठाते हैं, बड़े प्रेम से जीभ पे रखकर उसे खा लेते हैं, और फिर कहते आह, और पेट पे हाथ फेरते हैं और खूब बड़ा डकार मारते हैं। कहते मेरा तो पेट भर गया, इतना स्वादिष्ट भोजन। और वो मुझे याद है, पापा वो कविता गाया करते थे कि एक चावल का दाना और सुख मिले मन माना। और वो कहते हैं कि ये तूने मुझे जो एक चावल का दाना खिलाया है, इससे सारे संसार के सभी लोगों का पेट भर गया है, आज के लिए सब तृप्त हो चुके हैं। ये कहकर हंसते हुए कृष्ण भगवान चले जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, दुर्वासा ऋषि नदी में खड़े होकर अपनी पूजा समाप्त करने वाले होते हैं। तो उनके जो खास शिष्य होते हैं, खास जो उनके प्रियजन होते हैं, उनके चारों ओर खड़े होते हैं 5-6 लोग। वो सब खड़े हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। सडनली जो उनके दाएं हाथ पे जो खड़े होते हैं सज्जन, तो वो एकदम मुंह खोलता और डकार मारते हैं। तो भी शर्मा के देखते कि ये क्या हो गया। बोले बस पता नहीं, बड़ा पेट भरा भरा सा लग रहा है कि कैसे जैसे कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो उसको ऐसे देखते हैरानी से। जब तक वो बात खत्म होती तो दूसरा वाला भी बाएं हाथ पे जो खड़े होते हैं, वो डकार मार के कहते हैं मैं तो सालों साल तक नहीं खा पाऊंगा, पता नहीं पेट बहुत भर गया। और ये करते करते सारों चारों पांचों जो इकट्ठे खड़े होते हैं, सब डकार लेके कहते पेट भर गया, बहुत स्वादिष्ट था, पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि सोचते कि इनको क्या हो गया, और इससे पहले कि कुछ कह पाते, वो खुद एक बड़ा डकार मारते और कहते आहा, आनंद आ गया, आज तो मैं तृप्त हो गया हूँ। ये क्या हुआ, ये चमत्कार कैसे। हम तो दुर्वासा ऋषि थे। अब सारी आ जाते हैं, सारी उनकी मंडली आके कहती है कि ऋषिवर, हम तो खाना नहीं खा सकते, हमारा तो पेट बहुत भर गया है, हम तो बल्कि ओवर ईटिंग हो गई है। तो अभी तो युधिष्ठिर आते होंगे हमें लेके जाने को, कैसे करें, हम तो बड़े फंस गए हैं। हम वहां जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो खाने का अनादर होगा और युधिष्ठिर का अनादर होगा, कैसे करें, कैसे बचे। बोले ऐसा करते हैं, यहाँ से चल पड़ते हैं, इससे पहले कि युधिष्ठिर आ ही जाए हम लोग अपना आगे को बढ़ते हैं। तो बस वो दुर्वासा ऋषि सारी अपनी संगत के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर वहां खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि चलो कृष्ण भगवान का तो पेट भर गया, पर इन लोगों का मैं कैसे करूंगा। खैर समय हो गया, मैं जाकर लेकर आता हूँ नदी से, उनको बिठा दुविधा से बता दूंगा, जो भी होगा वो मेरे भाग्य में। वो जाते नदी पे, देखते हो तो खाली, कोई है ही नहीं, ना किसी के वस्त्र ना कुछ है, आवाज लगाता कहीं भी नहीं, वो तो जा चुके हैं। तो वापस आता है तो फिर उसको समझ में आता है कि क्या हुआ, एक चावल का दाना सुख मिले मन माना, सबके पेट भर गए। बस यही है, हमेशा प्रभु ही हमारे काम आते हैं। थैंक यू।